Signora, दोस्तों, इस वक्त की एक बड़ी खबर अफगानिस्तान के बालख प्रांत से सामने आ रही है, जहां पर गवर्नर दफ्तर में बम से हमला बोला गया और इस बम से हमले में गवर्नर की हत्या कर दी गई है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, तकरीबन साल भर बाद तालिबानी हुकूमत को एक बड़ा झटका लग रहा है, जहां बालख प्रांत में गवर्नर दफ्तर के ऊपर बम से हमला बोला गया और हमले का वीडियो जो है वो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। किस तरीके से वीडियो सामने आया है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरीके से वहां पर लोग करा रहे हैं और ये वीडियो बयां करता है कि आखिरकार किस तरीके से एक दिन पहले ये दावे किए गए थे कि अमेरिका तालिबानी हुकूमत का तख्ता पलट करने के लिए बड़ी साजिश रच रहा है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई और असल में अमेरिका को ही सबसे बड़ा खतरा तालिबानी हुकूमत से रहा है, क्योंकि 20 साल इस बात की जंग करते रहे कि तालिबान को खत्म कर देंगे, पर 20 साल बाद बैरंग वापस लौटना पड़ा। और ऐसे में अमेरिका किस तरीके से तमाम तरीके के षड्यंत्र रचता रहा है, ये दुनिया के सामने है। फिलहाल पूरे मामला कैसे सामने आया है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज तालिबानी सरकार को सालों बाद बहुत बड़ा झटका लगा है। तालिबान के सीनियर कमांडर और बाल्ख प्रांत के गवर्नर दाऊद मुजम्मिल की बम हमला करके हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि ये मामला मजार शहर में हुआ है। हमलावर ने आतंकी कमांडर के ऑफिस में घुसकर उन्हें बम से उड़ा दिया। तालिबान ने बताया कि इस हमले में कुल 2 लोग मारे गए हैं। तालिबान ने बताया कि यह मामला 9 मार्च को हुआ। बम धमाका बहुत जोरदार था, जिसमें दाऊद मुजम्मिल की मौके पर ही मौत हो गई। प्रांत के पुलिस प्रवक्ता आसिफ ने इस हमले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हत्या के कारणों का खुलासा अभी नहीं हो सका है, पर अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद दाऊद मुजम्मिल उन शीर्ष तालिबानी अधिकारियों में शामिल हैं जिनकी हाल के दिनों में हत्या की गई है। अभी तक किसी भी गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। अफगानिस्तान में इन दिनों आईएसकेपी के आतंकी लगातार तालिबान के खिलाफ भीषण हमले कर रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों चीन और पाकिस्तान के दूतावासों को भी निशाना बनाया था। आईएसकेपी के इन हमलों के बाद तालिबान ने भी उसके खिलाफ कई सैन्य अभियान चलाए हैं। तालिबान ने कई आईएसकेपी आतंकियों को मार गिराने का दावा भी किया था। इससे पहले अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र दोनों ने ही अफगानिस्तान में हालत को गंभीर बताया था। दाऊद मुजम्मिल को शुरू में नांगरहार प्रांत का गवर्नर बनाया गया था, जहां उसने आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया था। इसके बाद पिछले साल ही उन्हें बाल्ख प्रांत की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। बुधवार को उन्होंने अफगानिस्तान के 2 उप प्रधानमंत्रियों के साथ मुलाकात भी की थी। साथ ही सिंचाई परियोजना की समीक्षा पर भी बात की थी। आईएसआईएस तालिबान के लिए अब बहुत बड़ा खतरा बन चुका है और लगातार उसके हमले तेज होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि यह हमला ऐसे समय में अफगानिस्तान के अंदर हुआ है जब अफगानिस्तान में एक बार फिर से अमेरिकी एक्शन की आशंका मंडराने लगी। अमेरिका और पश्चिम सहयोगी देशों ने अफगानिस्तान को लेकर एक गोपनीय बैठक की थी। इसमें पाकिस्तान सेना के लिए काल बन चुके तहरीक के तालिबान आतंकियों को अमेरिका और पश्चिम देशों के लिए भी बड़ा खतरा माना गया है।
पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान पर हाल ही में बनाए गए ग्रुप ने पिछले महीने पेरिस में एक गोपनीय बैठक की थी। इसमें अफगानिस्तान में आतंकियों की सक्रियता पर पाकिस्तानी पक्ष का समर्थन किया गया। ये भी आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका तालिबान के उदारवादी धड़े को बढ़ा सकता है। 20 फरवरी को पेरिस में हुई इस बैठक में अफगानिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और ब्रिटेन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इसमें अफगानिस्तान में बिगड़ते हुए हालात पर चर्चा की गई थी। इस बैठक के बारे में करीब 2 सप्ताह तक कोई बयान नहीं दिया गया था। अब अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को इस पर बयान भी जारी कर दिया। इसमें अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकी गुटों, जिसमें टीटीपी भी शामिल है, को लेकर गहरी चिंता जताई गई। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक ये गोपनीय बैठक यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरे होने पर आयोजित की गई थी। इससे यह भी पता चलता है कि यूक्रेन युद्ध के बाद से भी अमेरिका ध्यान अफगानिस्तान पर बना हुआ है। इस बयान में यह भी कहा गया है कि टीटीपी, आईएसकेपी जैसे आतंकी संगठन अफगानिस्तान, इस क्षेत्र और उसके आगे दुनिया की सुरक्षा और स्थिरता को बहुत ज्यादा प्रभावित भी करते हैं। इस बैठक में अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार से कहा गया है कि वे इन गुटों को सुरक्षित ठिकाना दें। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब पश्चिम देशों ने टीटीपी को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा माना है। पाकिस्तान के लिए यह गुड न्यूज की तरह से है। पाकिस्तान लगातार तालिबान के ऊपर दबाव डाल रहा है कि वे टीटीपी आतंकियों के खिलाफ एक्शन लें। वहीं तालिबान टीटीपी की मौजूदगी को ही खारिज कर रहा है। हाल ही में टीटीपी ने पेशावर में मस्जिद पर भीषण हमला भी किया था, जहां 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को मार दिया गया था। इसके अलावा कराची में भी पुलिस मुख्यालय पर हमला बोला गया था। पाकिस्तानी अखबार का कहना था कि पश्चिम देशों का अफगानिस्तान को लेकर फिर से रुचि जागना इस बात का संकेत है कि वे अफगानिस्तान के हालात को लेकर बेहद चिंतित हैं। इस गुट का गठन अमेरिका पर अलकायदा के हमले के बाद हुआ था। आपको बता दें कि पाकिस्तान के चर्चित पत्रकार कामरान यूसुफ का साफ शब्दों में कहना है कि अगर तालिबान ने ठोस कदम नहीं उठाए तो अमेरिका एक बार फिर से अफगानिस्तान में उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। इसमें पाकिस्तान उसकी मदद कर सकता है। कामरान ने दावा किया है कि तालिबान के अंदर इस समय आपसी मतभेद काफी बढ़ गया है और अमेरिका पाकिस्तान की मदद से तालिबान सत्ता के नेतृत्व को भी बदल सकता है। तालिबान में उदारवादी धड़े और कट्टरपंथी धड़े के बीच विवाद काफी बढ़ रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका उदारवादी धड़े को बढ़ावा देना चाहता है, तो उन्होंने ये भी कहा कि इस ताजा घटनाक्रम का पाकिस्तान पर काफी असर पड़ने जा रहा है और किस तरीके से लगातार साजिशें तालिबानी हुकूमत को लेकर के अमेरिका बार बार रचता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी तस्वीरें भी देश के सामने हैं और अमेरिका कैसे आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा देता है, इसकी तस्वीर भी दुनिया के सामने है। अब इस पर तालिबान का एक्शन का रिएक्शन क्या होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।